4 साल बाद भारतीय धरती पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ग्रैंड वेलकम। पाले एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने गले लगाकर किया स्वागत। रूसी राष्ट्रपति का भारतीय अंदाज में स्वागत। सांस्कृतिक कलाकारों ने दिखाई प्रदर्शनी। पीएम मोदी और पुतिन की जुगलबंदी ने सभी का ध्यान खींचा। प्रोटोकॉल तोड़कर एक ही कार में निकले मोदी और पुतिन, दोस्ती की मिसाल देगा यह संदेश। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच कई बड़ी डिफेंस डील संभव। रूस से तेल खरीद को लेकर भी होगी बात। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर हो सकता है समझौता। स्टेल्थ फाइटर प्लेन Su-57 पर भी डील संभव। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक और खेप खरीद सकता है भारत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, भारत और रूस सुख दुख के साथी, अच्छे और बुरे दोनों समय में रूस भारत का दोस्त रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी डिफेंस मिनिस्टर अंद्रेई बेलासोव की मुलाकात। दोनों ने साथ नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। रूसी रक्षा मंत्री बोले, रूस भारत के साथ पूरा सहयोग करता रहेगा। पुतिन से मीटिंग शेड्यूल न होने पर राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सरकार नेता प्रतिपक्ष के साथ मुलाकात की परंपरा तोड़ रही है। राहुल गांधी बोले, सिर्फ सरकार ही नहीं, हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी नेताओं को सरकार मुझसे न मिलने देने का सुझाव देती है। प्रियंका गांधी बोली, विदेशी नेताओं के नेता प्रतिपक्ष से मिलने का प्रोटोकॉल बहुत पुराना। असुरक्षा के भाव से सरकार सारे प्रोटोकॉल तोड़ रही है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। संबित पात्रा बोले, बयान देश की छवि को खराब करने वाला। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये विदेशी डेलीगेशन तय करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, राहुल और प्रियंका के आरोप बेबुनियाद। नरेंद्र मोदी को इनसिक्योर कहना गलत। उनसे ज्यादा सिक्योर दूसरा नेता नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर संसद के मकर द्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन। सोनिया गांधी, खड़गे समेत सभी विपक्षी सांसद मास्क लगाकर पहुंचे। कांग्रेस सांसदों ने प्रदूषण पर चर्चा का नोटिस दिया। सोनिया गांधी बोली, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, प्रदूषण पर सरकार कुछ करे। प्रियंका गांधी ने कहा, हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को लेकर बरसे खड़गे। कहा, सरकार की नीति की वजह से रुपया कमजोर हो रहा है। नीति ठीक होती तो रुपए की वैल्यू बढ़ जाती। रुपए के कमजोर होने पर प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक। कहा, मनमोहन सरकार के समय सवाल उठाने वालों को इसका जवाब देना चाहिए। क्रू मेंबर्स की कमी और तकनीकी खराबी के चलते आज भी इंडिगो की 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन से जवाब मांगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की 95 उड़ानें रद्द। मुंबई, बेंगलुरु समेत देश भर के एयरपोर्ट पर असर, यात्री परेशान। अभी बाबरी मस्जिद के लिए शिलान्यास की जिद पर अड़े हुमायूं कबीर। कहा, 6 तारीख को मस्जिद का शिलान्यास होगा, 22 तारीख को नई पार्टी बनाऊंगा। हुमायूं कबीर को तृणमूल से निलंबित करने के बाद ममता बनर्जी का बयान। कहा, हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, हम इसके खिलाफ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, पहले तो हुमायूं कबीर को खूब शह दी, जब हाथ से निकल गए तो इस्तेमाल करके फेंक दिया। मुर्शिदाबाद की रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, SIR के बहाने धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। ममता बनर्जी बोली, SIR से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों में आधे से ज्यादा हिंदू। बीजेपी जिस डाल पर बैठी है, कम से कम उसे तो मत काटो। ममता की बीजेपी को चुनौती। कहा, बंगाल में ना NRC लागू होने दूंगी, ना डिटेंशन सेंटर बनने दूंगी। चाहे मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन कोई बाहर नहीं जाएगा। SIR के दौरान BLO की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। राज्यों को BLO पर काम का दबाव कम करने के निर्देश। अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करने की सलाह। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन। लखनऊ में कई जगहों पर दस्तावेजों की जांच। अब तक 50,000 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, अब किसी तरह का डर और भय का माहौल नहीं, हर जगह शांति का माहौल। नीतीश कुमार का फिर तेजस्वी पर हमला। कहा, आप लोगों को 2 बार मौका दिया, लेकिन गड़बड़ किया तो छोड़ दिया। अब हम नहीं जाएंगे, जहां वही रहेंगे। लगातार दूसरे दिन तेजस्वी यादव विधानसभा की कार्रवाई से रहे नदारद। नेता प्रतिपक्ष के सदन में न होने पर सत्ता पक्ष ने उठाए सवाल। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर बोली, तेजस्वी जी को सदन में होना चाहिए था, उनके न होने से हम लोगों को कंपटीशन नहीं मिल रहा है। आरजेडी से कुमार सरजीत का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब। कहा, सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा हो गया, गरीबों की झोपड़ी उजाड़कर नामकरण न होने दें। आरजेडी को सम्राट चौधरी का जवाब। कहा, मेरा नाम बुलडोजर नहीं, सिर्फ सम्राट चौधरी। अतिक्रमण पर कार्रवाई, कोर्ट का आदेश, माफिया कोई भी हो बचेगा नहीं। जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी का विपक्ष पर अटैक। कहा, पूरे चुनाव हल्ला करते रहते हैं, आज तक एक वोट चोरी का भी साबित नहीं कर पाए।
महागठबंधन के साथी आईपी गुप्ता ने नीतीश कुमार की तारीफ की, कहा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयास सराहनीय। बिहार विधानसभा परिषद के विपक्ष से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी बोली, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया, कहा उनके पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष के लोग कुछ भी बात करते रहते हैं। मंत्री संतोष सुमन बोले, विपक्ष का काम सिर्फ विवाद खड़ा करना, कहने को कुछ नहीं था तो सदन से बाहर आ गए। इन्हीं हरकतों से विपक्ष को जनता ने नकारा। मंत्री संजय पासवान बोले, तेजस्वी यादव को सदन में रहना चाहिए था, उनका सदन की कार्रवाई से गायब होना, उनके लोगों का हंगामा करना ठीक नहीं। 4 दिन की मायूसी के बाद शेयर बाजार का शानदार कमबैक, आईटी शेयर्स की रिकॉर्ड बिक्री से तूफानी तेजी, सेंसेक्स 158 और निफ्टी 47 अंक चढ़कर बंद। रिकॉर्ड गिरावट के बाद रुपए की शानदार वापसी, डॉलर के मुकाबले 19 पैसे चढ़ा। एक अमेरिकी डॉलर का भाव 89 रुपए 96 पैसे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की उत्तराखंड पर 7 विकेट से जीत, अनुकूल रॉय ने लिए 3 विकेट, नाबाद 16 रन की खेली पारी। हैदराबाद के खिलाफ बड़ौदा की 8 विकेट से जीत, गुजरात की पारी 73 रन पर सिमटी, 2 विकेट खोकर बड़ौदा ने हासिल किया लक्ष्य। विदर्भ के खिलाफ असम की 58 रन से जीत, असम ने विदर्भ को दिया 176 रन का लक्ष्य, 117 रन पर विदर्भ की टीम ऑल आउट। मुंबई को जीत दिलाने में नाकाम रहे अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान। केरल के खिलाफ रहाणे ने बनाए 32 रन, सरफराज खान ने खेली अर्धशतकीय पारी, सूर्य कुमार यादव ने बनाए 32 रन। के श्रीकांत बोले, लंबे तक व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़, लंबी पारियां खेलने में माहिर है ऋतुराज। आईपीएल ऑक्शन से पहले वेस्टइंडीज के आंद्रे रसल ने किया अपने रिटायरमेंट पर खुलासा, बोले करियर के टॉप पर होने के बाद रिटायरमेंट का अलग मजा, यूसेन बोल्ट या डिविलियर्स से लिया सबक।